Hello students, good morning. Today we will continue our chapter Gauss theorem and its application of class 12th of physics. And our today's topic is the third application, electric field due to a uniformly charged spherical shell. आज हम गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन करेंगे. 2 एप्लीकेशंस वी हैव ऑलरेडी डन. अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. आपने ध्यान से देखना है, अगर वहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल आ रहा है तो इट मीन जो स्फेरिकल शेल है वो फुली चार्ज है. अगर वो फुली चार्ज है तो इनसाइड वहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. अगर नेट चार्ज ही ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो. तो चलो डायग्राम देखते हैं. इसमें क्या किया हमने, एक स्फेरिकल शेल लिया, उस पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इनसाइड तो वो फुली चार्ज है, इसके कारण जो इनसाइड चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज ज़ीरो. इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो. बट अगर यहाँ पे हम कुछ चार्ज प्लेस करेंगे तो उसके कारण हियर ऑन द सरफेस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके कारण कुछ स्पेस तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो हमने ऑन द सरफेस एंड आउट ऑफ द स्फीयर दोनों पे फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इनसाइड तो हमें पता चली गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ज़ीरो. अब ये क्या हो गया, पहले स्फीयर लिया, दिस इज़ द सरफेस, एंड ये क्या हो गया, कुछ डिस्टेंस पे भी हमने फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. वहाँ पे हम स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर करते हैं ds. तो एज वी नो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल पे होता है. अब e और ds में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है, 1. So let's start with the topic. Let E be the electric field at any point P due to the charged spherical shell. It is evident that the field due to charged spherical shell is spherically symmetric. At every point on the surface of the shell, the field has the same magnitude and along the normal to the surface. Consider the small area element ds vector around the point P, then the electric flux through area एलिमेंट ds वेक्टर इज गिवन बाय. अब स्मॉल सरफेस के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अभी हमने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, अगर स्मॉल सरफेस एरिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल. तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. तो डी एस वेक्टर इज ऑल्सो अलॉन्ग नॉर्मल टू द सरफेस. अब ई और डी एस दोनों सेम नॉर्मल है तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, 0 डिग्री, और cos 0 कितना हो जाता है, 1. तो हमने किया था ना, अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो ए डी एस कॉस थीटा, थीटा इज 0, अब cos 0 कितना होता है, 1. तो डी फाई कितना हो गया, ई इंटू डी एस. अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन. जब हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ई कांस्टेंट है क्योंकि डी के साथ क्या आ रहा है, एस. टोटल सरफेस एरिया, अगर स्फीयर है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू दिस पॉइंट, हम डिस्टेंस ले रहे हैं आर. अगर ओ टू पी जा रहे हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, सॉरी दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, और ओ टू दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर. आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो. अब उसके बाद हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. एज वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई होता किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. फॉर आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर. अगर आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब हम आउटर सरफेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं. In case the charged spherical shell lies in a medium of electric constant, the electric field at point P is given as. अगर वहाँ पे हम कोई डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई भी मीडियम ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम इन एयर ले रहे हैं, अगर कोई मीडियम होगा तो वहाँ पे हमारे पास किसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा, विद K. नाउ नेक्स्ट सेकेंड केस इज व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ स्फेरिकल शेल. अब ये बोल रहे हैं कि अगर जो पॉइंट P है यहाँ पे ना हो के यहाँ पे आ जाए, मतलब ऑन द सरफेस, अगर यहाँ पे हमने P पॉइंट ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर. तो सेम हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना होगा. एज वी नो आर को फिर किसके साथ रिप्लेस करेंगे, विद कैपिटल आर, क्योंकि जो डिस्टेंस है पहले कितना था, स्मॉल आर. अब अगर P पॉइंट सरफेस पे आ रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर. तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड केस. एंड थर्ड केस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये देखो ये तो वैल्यू आ गई. अगर व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, अगर पॉइंट P स्फेरिकल शेल के अंदर लाई करेगा तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी हमने किया था. इन such a case the Gaussian surface through the point P will not enclose any charge and hence
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्योंकि इनसाइड जो चार्ज है वो नहीं है, क्योंकि नेट चार्ज कितना 0, अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0. इट मीन एट अ पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. Only one application is left. That application we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.